Very happy to see the administration participating here today in this Lok Adalat. And today, from this side, I want to say that we have seen a number of developments in the court complex Poonch. And during this 15 years of practice, I have seen a number of developmental activities actually implemented in the court complex. But sir, there is one basic problem, basic necessity, I think, which we are facing, which is not implemented yet in its proper form, and that is the bathrooms, lady bathrooms. We are 9 to 10 lady advocates practicing here, and we are facing this problem. If the bathrooms are there, they are non-functional, and इसी वजह से मुझे लगता है लेडीज़ एडवोकेट्स जो है वो पानी भी नहीं पीती होंगी. तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से और कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि इस पे जो है वर्कआउट किया जाए. में उनके क्लाइंट्स हैं, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा सा कोई पैसे की अवेलेबिलिटी करे तो काम बन सके. नंबर 2, दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि लोक अदालत का मंशूर क्या है, लोक अदालत का फ़ायदा क्या है कि जितने केसेस इतने पीछे 20-20, 25-25, 30-30 साल से पड़े रहते हैं, वो एमिकेबली पार्टीज़ के दरमियान में सेटलमेंट तो दोनों पार्टियों को रिलीफ मिलता है, दोनों ही पार्टियों की ईगो हर्ट नहीं होती है. ये नहीं कह सकता कोई कि मेरे साथ बेइंसाफ़ी हुई है, दूसरा नहीं कह सकता मेरे साथ बेइंसाफ़ी है. ये सबसे बड़ी बात है कि लोगों को इमीडिएट रिलीफ होता है. जितने एक्सीडेंटल केस होते हैं, मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल वो हमारे सेशन जज साहब ऐड करते हैं. जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ सेकंड नेशनल लोक अदालत लगाई जा रही है, तो जिसका मेन पर्पस है कि लिटिगेंट्स को सहूलियत देना. कहते हैं ना, एक कहावत थी कि किसी को बद्दुआ देनी हो तो उसको कहो तो कोर्ट में जा. उसका रीज़न ये था कि केस जो हैं वो देर तक फैसले नहीं होते थे. लेकिन ये लोक अदालत एक ऐसा जरिया है जिसमें अगर पार्टी सहमत होती हैं तो वो इमीडिएटली विद इन ए डे जो केस है वो डिसाइड हो सकता है. इससे पहले भी बहुत सारे केसेस जो हैं लोक अदालत में डिसाइड हुए हैं, और आज भी बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे जो आज डिसाइड किए जाएंगे, जिसमें ये है MACT के केसेस हैं, या जहाँ पे पार्टीज़ खुद राज़ी हों. और मीडिया के माध्यम से मेरी लोगों से भी ये दरख्वास्त रहेगी कि यहाँ आपका कंप्रोमाइज़ होता है, एटलीस्ट उस पर लोक अदालत की मोहर जो है वो ज़रूर लगाएं, ताकि उसमें कल किसी पार्टी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो दोबारा कोर्ट में ना जा सके. तो वो एक किस्म की लिटिगेशन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी. सिंस लिटिगेंट्स वेट कर रहे हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. प्रेसिडेंट बार काउंसिल ने कुछ बातें कही हैं और मैडम ने, मैं प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज से बैठ के डिस्कस कर लेंगे. बट अगर मैं आपको अपनी हालत बताऊंगा ना, आप दोबारा ये रेज ही नहीं करेंगे. तो वो हम मिल के कोई ना कोई हल निकालेंगे इसका, कैसे ये चीज़ें हम कर सकते हैं. तो मैं एक बार फिर आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें मौका दिया यहाँ आने का. इसके लोक अदालत के आप हमें कवर करने पहुँचे, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ. दूसरा कि आज जो थी ये नेशनल लोक अदालत, सेकंड नेशनल लोक अदालत है, ये साल में 4 बार होती है, अगली अगस्त में होगी. तो आज कोई 200 के करीब हमने, 200 से ऊपर, क्योंकि अभी लोक अदालत चल रही है, डाटा पूरा हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन 200 से ऊपर केसेस डिस्पोज ऑफ किए हैं. और मैट्रिमोनियल इसमें प्री लिटिगेशन है, बैंक केसेस हैं, पब्लिक यूटिलिटी मैटर्स हैं. तो बैंक केसेस में 15 लाख से ऊपर जो अमाउंट है सेटल हो चुका है. उसके अलावा अभी भी चल रही है. मेरे साथ मेरी टीम है, हमारे सरफराज साहब CGM साहब हैं, शफीक साहब हैं इस साइड, मैडम जसप्रीत कौर जी हैं, और भी जो मेरी टीम वहाँ मेंढर और 5 सुरनकोट बैठे हुए हैं, ये सारे अभी लगे हुए हैं. और लोक अदालतें अभी चल रही है लंबा. इससे लगता है कि पूंछ के जो लोगों में काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है. जो इस तरफ जो चल रहे हैं
और जो हमारा जो डाटा बताता है, पिछली बार भी बहुत अच्छा रहा, इस बार और भी अच्छा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इससे आगे भी अच्छा रहेगा। बेसिकली लोक अदालत का पर्पज़ तो आप लोगों को पता ही है कि जस्टिस एट डोर स्टेप। तो यहाँ तो पहाड़ों में हैं, लोग बहुत दूर से आते हैं। हमारी तो ये कोशिश रहेगी कि हम वहाँ तक पहुँचे। हमारे रफाकत साहब जो डलसा सेक्रेटरी हैं, सब जज जी हैं, ये तो काफ़ी एक्टिव है इस मामले में। तो हमने इनके साथ बात की थी, तो उनको बताया कि अगर कोई आपको लेटर भी आती है तो कोशिश करिए उनके पास पहुंचने की, टेलीफोनिकली भी। कोई भी मैटर, इसके अलावा कोई भी मैटर आप चाहें जल्दी से जल्दी सेटल कराना चाहें तो लोक अदालत आइए, यहाँ आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। और आज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये रहा कि आज एडमिनिस्ट्रेशन ने भी सबसे पहले शिरकत की है सुबह हमारे साथ। एसएसपी साहब भी रहे हैं साथ में और डीसी साहब भी रहे हैं, और उन्होंने भरोसा दिया है कि आगे भी कोऑपरेट करेंगे। जी सर। और कोई पूछ रहा है सर किसी ने? तो बताइए। लोगों को है कि कोई भी जो आर्डर लोक अदालत में तो दोनों तरफ को सुना जाता है, तो दूसरी तरफ तो गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट अगर कंसेंट नहीं देगी तो उसमें हम फिर ये लोक अदालत में ये फैसला नहीं कर पाएंगे। उसके लिए बेहतर है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन से बात करिए। अगर आप वो हमारे साथ बैठे और ये सुलझाना चाहे तो वो भी सुलझ सकते हैं। तो सर अपील करेंगे कि ज़्यादा लिटिगेशन की तरफ जाने, प्री लिटिगेशन में आइए। अगर आपका कोई डिस्प्यूट है, फैमिली डिस्प्यूट है या कोई भी और घर का जो सिविल डिस्प्यूट है, क्रिमिनल में तो नेचुरली वो अपना काम करती है पुलिस, लेकिन जो सिविल डिस्प्यूट्स हैं तो बैठ के सेटल हो सकते हैं। उसके लिए आप ऑलवेज़ वेलकम। हमारा यहाँ ADR सेंटर है, वो ट्रेंड एडवोकेट्स हैं जो आपके मैटर्स को खुद पर्सनली सुनते और डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं। जो आपकी गलतियां या कुछ आपके माइनस पॉइंट है पार्टीज़ के, वो कभी डिस्क्लोज़ नहीं किए जाते, लेकिन वो सेटल किए जाते हैं और उसको आर्डर और डिक्री की शक्ल दी जाती है, जो बाद में चैलेंज नहीं हो सकती है। थैंक यू सर। कोई ऐसा केस लोन्स में काफ़ी पुराने केसेस जो थे, जो कई लोग नहीं दे पाते हैं किस्तें, लेकिन बैंक अथॉरिटी जो आज आई हैं उन्होंने बहुत कोऑपरेशन किया है और उसमें से भी काफ़ी केसेस हमने आज निकाले हैं।